अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ 302 का पार्ट 3 मैं बना रही हूँ, जो लेक्चर नंबर 20, 21, 22 कवर होगा, जिसमें लास्ट टाइम पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी पार्ट 2 मेरी, तो लाजमी वो वीडियो देखिए। एग्ज़ाम के लिहाज से आपका पार्ट 2 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना ज़रूरी है। और पार्ट 1 भी आप देखेंगे, उसमें भी काफ़ी MCQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। पार्ट 3 जो आज मैं बना रही हूँ, ये 2 चैप्टर में बेस करता है, जल्दी जल्दी से कवर करेंगे और बहुत ही ईजी है। इसमें 3 या 4 फार्मूले हार्डली, जो आप आराम से कौन से कर लेंगे। चलिए आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 20 में पहले लीनियर इक्वेशन है, वो तकरीबन सबको ही आती है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रही हूँ। पहला हमारे पास है जी ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस रेफर टू द कैलकुलेशन टू डिटरमाइन हाउ मच प्रोडक्ट अ कंपनी मस्ट सेल इन ऑर्डर टू गेट ब्रेक इवन पॉइंट। बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ। ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ क्या होता है, ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही लॉस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 100 की चीज़ बनाई है तो वो 100 की 100 रुपये की बिकी, ना ही हमारा प्रॉफिट हुआ है और ना ही हमारा लॉस हुआ है। ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ अ पॉइंट एट नेदर प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेवेन्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉस्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है, फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट कैन सच अ कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज इफ द सेल एंड इंक्रीज। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसमें क्या कहते हैं, फिक्स का मतलब होता है एक जगह ठहर जाना, रुक जाना, ठीक है, फिक्स रख चीज़ होगी, यानी कि हमारी कॉस्ट भी एक जगह फिक्स हो जाती है। सेल बढ़े या कम हो, लेकिन हमारी कॉस्ट जो है वो फिक्स है, वो कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, जिसका ऑपोजिट है। वेरिएबल मतलब फ्लक्चुएशन करना, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जब हमारी सेल का वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, FOHO होगी। और जैसे फिक्स कॉस्ट जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, टैक्स एक जगह फिक्स है। रेंट है, वो कुछ अरसे के लिए फिक्स करती है कितना ही रेंट होगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद ब्रेक इवन एनालाइज में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एक यूनिट, सेल इन रुपीज़ एंड परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। जिस तरह हमने मार्कअप डाउन 3 किस्म के निकाले, इस तरह ब्रेक इवन पॉइंट भी 3 किस्म के निकालेंगे। अब हमने जो मेन फोकस करना है, इन फार्मूलों में फोकस करना है। ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा जो, अगर हम यूनिट में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रेट, और अगर हम रुपीज़ में निकालेंगे तो हम इसके करेंगे यही फार्मूला इस्तेमाल कर सिर्फ हम मल्टीप्लाई सेल कर देंगे। जैसे कि यही फार्मूला नीचे लगा कर मल्टीप्लाई सेल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये यूनिट में आ गया और ये रुपीज़ में आ गया। आपने ये याद कर लेना, ये फार्मूला याद करना और एक ये फार्मूला याद करना, और आपके पास आ जाए ये वाला ब्रेक कैपेसिटी। अगर आपने कैपेसिटी मालूम करनी है ब्रेक इवन पॉइंट की, तो आपने BE इन यूनिट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट मल्टीप्लाई 100 प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये हमने सारा कुछ निकालना है। और CM निकालने के लिए, मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिस जगह जगह गिवन हुआ है, वो हमने निकालनी है नेट सेल इज इक्वल, यानी कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाए कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ, यकीन है कि आपको उससे सॉल्व हो जाएगा, आराम से उनसे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं जो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेट अगर आपने निकालना हो तो वो ऐसे निकलेगा। चलिए आए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जी यहाँ लिखा हुआ है आपके हैंड आउट में, ये एक एग्जांपल है जी। एक हमारे पास यहाँ चीज़ें दी हुई हैं, फिक्स कॉस्ट हमारे पास इतना है, क्वेश्चन आपने पढ़ लेनी है, पढ़ लेना है। वेरिएबल कॉस्ट इतना है, सेल हमारे पास इतनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास इतनी है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, इन यूनिट में, इन रुपीज़ में, एंड एज अ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। ये तीनों में से कोई भी आपसे शॉर्ट पूछा जा सकता है, लेकिन कम चांसेस है। उसके बाद हमारे पास है ब्रेक इवन एनालिसिस में हमने क्या करना है, इन यूनिट में मालूम करना है। तो इन यूनिट का फॉर्मूला है क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी फिक्स कॉस्ट CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो फिक्स कॉस्ट हमें ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, फिक्स कॉस्ट जो हमारी थी ये देखें 3160 हुई, और हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं है। उसको निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब सेल को माइनस करेंगे 185 को माइनस करेंगे 157 से, तो हमारे पास आ जाएगा 28। जब इन दोनों को हमारे पास गिवन हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 128, तो हमारे पास आ जाएगा 112 यूनिट आ जाएंगे। उसके बाद हमने रुपीज़ में मालूम करना है, तो रुपीज़ में सेम वही फार्मूला हमने क्या कहा था, मल्टीप्लाई कर देना सेल के साथ। तो हमने वही फार्मूला जो है, हमने 3.16 फिक्स कॉस्ट को डिवाइड 28 और हमने सेल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इतनी होगी, हमारे पास रुपीज़ में आ गई। इसी तरीके से
हमारे पास जब कैपेसिटी की बात होगी तो हमने क्या करना है, बी ई पी इन यूनिट डिवाइडेड बाई पी सी मल्टीप्लाई 100, यानी कि हमने ये निकालना था। हमारे पास बी इन यूनिट हमारी ऊपर कितनी आई थी, वो हमारे पास आई थी 120, और हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी जी है पीसी, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास 320 है, ये लिखी हुई है प्रोडक्शन कैपेसिटी, और आपने इस पर प्रोडक्शन कैपेसिटी लिख लेनी है मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास 35 कैपेसिटी आ जाएगी। बस ये इतना ही चैप्टर था। इसके आगे एक सेल और एक लॉस वाला है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप अगर इन 3 फार्मूलों को भी कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और अपने माइंड पे रखिएगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस कहाँ यूज़ होता है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से पूछा जा सकता है आपसे, या कोई एमसीक्यूज़ होगा उसमें कह देंगे कि आप ब्रेक इवन एनालिसिस की यूनिट मालूम करें या रुपीज़ मालूम करें, क्योंकि इसमें हार्ड शॉर्टली एक फार्मूला लगता है तो बंदा आराम से फाइंड कर लेता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू टू वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।